वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में फॉर नीट एंड जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बच्चों यहाँ पे मस्त तरीके से ऑसम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिजिक्स के फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि हम उनको फास्टेस्ट वे में क्रैक करते हैं, आपको ऐसी टेक्निक बताते हैं जिससे बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सके और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर सके विद एक्यूरेसी, राइट। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को जिसको मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ उसका एक्चुअल कंसेप्ट सीखेंगे, उससे क्या होगा, हमारा कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और उसकी फास्टेस्ट टेक्निक ऑब्वियसली वो तो हम सीखने आए ही हैं, राइट। तो हियर वी गो, एक और ऑसम क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वेव वाले आपके चैप्टर से। ऑसम माना जाएगा बॉस, और इस टाइप के क्वेश्चन आने के काफी चांस बने रहते हैं। तो जब सबसे पहले रीड कर लेंगे क्वेश्चन को, है ना, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये पॉइंट आना चाहिए कि क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको बता रखा है रीड करना है, उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट करना है, क्या पूछा गया है उस पर ध्यान देना है, देन थिंक अबाउट कि कंसेप्ट क्या हो सकता है, फिर उसकी टेक्निक बताऊंगा तगड़ी वाली, राइट। चलो, उसने बोला यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर। जैसे कि यहाँ डायग्राम आप ध्यान से देख सकते हैं, एक रोप है और ये जो रोप है ये मास लेस नहीं है, इसका मास गिवन है ना। तो ये एक रोप है, एक रस्सी है हमारे पास और एक ब्लॉक इस पे यहाँ पे अटैच किया गया लोअर एंड पे, जिसका मास दे रखा है बच्चों 2 kg। क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कर लेंगे खुद से, ये मैं मान के चल रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक है। मास है रोप का, इस रोप का जो मास है वो 6 kg है और इसके लोअर एंड पे 2 kg का एक मास हैंग कराया गया है, ओके। A block of mass 2 kg is attached to the free end of the rope, right? You can see. So transverse wave pulse of the wavelength this is produced at the lower end. मतलब एक वेव पल्स यहां से स्टार्ट होती है, मतलब एक पल्स यहां से क्रिएट होती है और इस तरीके से जा रही है, इस रस्सी में क्या होती है टॉप पे जाती है। तो ये इसका लोअर एंड है जहां पे आपने ब्लॉक को अटैच करा है, ये इसका टॉप एंड है। तो पल्स यहां से स्टार्ट होती है और ऐसे स्टार्ट होके टॉप पे पहुंच जाती है। पहले तो आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, राइट। ओके सर, बढ़िया है। उसके बाद बच्चों आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस द टॉप ऑफ द रोप। मतलब बताओ उसकी वेवलेंथ कितनी होगी जब ये अपने टॉप एंड पे पहुंच जाएगी। यहाँ पे जब यहां से चलना स्टार्ट किया तो लोअर एंड पे जो वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा एल लिखूंगा मैं इसको। तो बच्चों आपको दे रखी है 0.06 ओके मीटर। दिस इज द वेवलेंथ एट द लोअर एंड, राइट। तो हमें वेवलेंथ निकालनी जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा। नाउ सबसे पहले वी विल डिस्कस हियर द एक्चुअल कंसेप्ट टू क्रैक दिस प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल सी द फर्स्टेस्ट टेक्निक एवर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। चलो देखो, यहां पे आपको वी फंडा बताने से पहले, मतलब शॉर्ट ट्रिक इसकी बताने से पहले इसका एक्चुअल कंसेप्ट पे हम फोकस करेंगे। व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। कम ऑन गाइस। तो देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, जब वेव से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि रस्सी के एक एंड से दूसरे एंड पे जा रही है, तो किसी भी स्ट्रिंग में वेव ट्रांसफर करेगी, उसमें टेंशन होता है ना। किसी भी स्ट्रिंग में जब टेंशन होगा उस वेट की वजह से, इसका खुद का मास भी गिवन है ऑब्वियसली, और इस पे एक ब्लॉक सम मास का वो भी हैंग कराया गया है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा याद है कि न्यूटन फॉर्मूला आपको याद है कि एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में जो वेव ट्रांसफर होती है, जो वेव मूव करती है, उसकी वेलोसिटी आप बच्चों कैसे निकालते थे, वो निकालते थे √T/μ से। v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव जो स्ट्रिंग में या रोप में ट्रेवल कर रही है, टी वो जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, और म्यू होता था लीनियर मास डेंसिटी। दिस इज द लीनियर मास डेंसिटी, इसको कहते थे हम, ठीक है, इसको लीनियर मास डेंसिटी कहते थे, राइट। तो यहां पे वेरी क्लियरली नाउ यू कैन सी कि जो वेलोसिटी है वेव की वो टेंशन इन द स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रही है, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T कर रही है। एक इक्वेशन तो आप ये याद रखें, ठीक है सर। अब सर हमें तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना था, यहाँ पे तो आप वेलोसिटी और टेंशन की बात कर रहे हैं। रुको जरा, है रुको। तो उसने स्पीड की बात कर रहा है। वेव की जो स्पीड होती है बच्चों, उसको आप कैसे लिखते थे, याद करो, v = f लैम्डा। ये रिलेशन होता था वेव की स्पीड में और वेवलेंथ में। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द वेवलेंथ। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो v है अगर इसको मैं कांस्टेंट करूं तो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, यानी v यहां पे डिपेंड कर रही है लैम्डा पे। तो अगर आपसे अलग अलग पॉइंट पे पूछ रहा है, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ लोअर एंड, इसको 1 मान लो, और यहां पे गया अपर एंड, इसको 2 मान लो, ठीक है। तो मान ले यहां से जब चलेगा उसकी स्पीड होगी यहाँ पे v1, और यहां पहुंचा उसकी स्पीड होगी यहाँ पे v2, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही होगी। एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। इस दोनों इक्वेशन का यूज करोगे तब जाके आपका क्वेश्चन बच्चों आएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपको लोअर एंड पे टेंशन कितना है वो निकालना पड़ेगा, अपर एंड पे टेंशन कितना है वो भी निकालना पड़ेगा, और इतना सोच के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि कंसेप्ट से भी इजी है, बस थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम लग रहा है कैलकुलेशन करने के लिए,
ठीक है, v की जगह आप लैम्डा लिखेंगे और क्वेश्चन बन गया। और यही टेक्निक आप यूज करेंगे डायरेक्ट वी फंडा में। क्यों हम इतना करें? जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि एक रोप में एक वेव एक ट्रैवल कर रही है लोअर एंड से अपर एंड, और लोअर एंड पे वेवलेंथ दे रखी है, अपर एंड पे पूछ रहा है, तो तुरंत हमारे दिमाग में बच्चों डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। आप वेरी क्लियरली अगर यहाँ पे देखेंगे v की जगह में लैम्डा लिख दूं तो लैम्डा इज डायरेक्टली बोलूं √t आ रहा है, बस खत्म हो जाती है कहानी। मतलब वेवलेंथ ऑफ दैट वेव ट्रैवलिंग ऑन अ रॉक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट में टेंशन के। ये ही वी फंडा फॉर्मूला बन जाता है, यानी हम डायरेक्ट इसी का यूज करेंगे। मतलब अगर लोअर एंड पे को मैं 1 मान लूं, उसको अपर एंड को 2 मान लूं, तो मैं लिखूंगा λ1 over λ2 इक्वल टू अंडर रूट में T1 over T2 एंड दिस इज योर डायरेक्ट फॉर्मूला टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 1 4 लोअर एंड 2 4 अपर एंड, ऐसे याद रखना। आप देखो ये वेवलेंथ आपको बच्चों गिवन है 0.06 एंड λ2 यू हैव टू कैलकुलेट बेसिकली। अब आपने देखना है टेंशन एट द लोअर एंड क्या होगा, यानी इस रस्सी पे इस एंड पे टेंशन कितना होगा, ऐसे, ठीक है। तो यार इसके नीचे कितना वेट है उसी के इक्वल होगा, ध्यान देना। तो लोअर एंड में जो टेंशन होगा यहाँ पे वो होगा, इसके नीचे केवल 2 kg है, यानी 2g होगा, उसका वेट लेना है, राइट, ठीक है। और जब ये वेव यहां पहुंचेगी तो अपर एंड पे कितना टेंशन होगा यहाँ पे, तो इसके नीचे कितना वेट है, रस्सी भी है एज वेल एज ब्लॉक भी है, तो रस्सी का भी आपको वेट लेना पड़ेगा और इसका भी। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे दिस प्लस दिस, यानी 6 यानी 8g, है ना, इतना वेट होगा। बस सिंपल इतना सोचना है, यहाँ पे पुटअप करना है। तो T1 आया आपका कितना सर, 2g, दिस इज 2g, राइट, और ये आया 8g, तो ये होगा कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 1/4 आएगा, यानी 1/2 आएगा रूट से बाहर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, λ2 बच्चों आ गया 0.12 मीटर, क्योंकि 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एंड दिस इज द वेवलेंथ एट द अपर एंड, मतलब वेवलेंथ एट द अपर एंड इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि लोअर एंड पे कम थी, अब अपर एंड पे ज्यादा हो चुकी है। आप 2 टाइम्स हो चुकी है, आप देख सकते हैं। दिस इज द वे टू हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अमेजिंगली गाइस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप इसको अप्लाई करेंगे, इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन आप घर जाके सॉल्व कर सकते हो। मस्त तरीके से इसके नोट्स बनाएंगे अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के साथ। अपने कंसेप्ट सीखने के साथ साथ ऐसे फंडामेंटल टेक्निक भी आपको आने चाहिए, जो बहुत हेल्प कर दिया आपके एंट्रेंस को ईजी बनाने के लिए, इसको क्रैक करने के लिए, ठीक है बच्चों। और प्रैक्टिस करना मत भूलना, कमेंट करके मेरे को बताना जरूर, और किस किस टॉपिक पे आपको चाहिए शॉर्ट ट्रिक। ऑसम, जैसे आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेन में क्वेश्चन आते हैं, विदाउट हेजिटेशन आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं और मेरे को क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, राइट। कमेंट करके वीडियो के इसमें जरूर बताया करो, ठीक है बच्चों। और आपको लगता है यार सर हमें इस तरह की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मिल जाएंगी, यस, हमने बुक बना दी है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक बेस्ड है टोटली, राइट। मतलब ऐसी बुक है जिसमें कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करने, कोई ऐसी थ्योरी नहीं पढ़नी कि टाइम वेस्ट होगा, राइट। आपको वैसे क्वेश्चन है जो नीट और जेईई मेन में आते हैं, उनको फास्टेस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनकी टेक्निक उसमें गिवन है, इसी तरीके की डायरेक्ट टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उस बुक को आप ले सकते हैं चैनल के थ्रू, बहुत मिनिमम से प्राइस में बच्चों हमने रखी है ना। कुछ बुक आप मार्केट से ऐसे लेते हैं जिनको पढ़ते भी नहीं साल भर, इसको देखो तो मजा आएगा आपको, मतलब आपका माइंड सेट ओपन अप हो जाएगा। आप 4-5 भी क्वेश्चन अगर शॉर्ट ट्रिक बेस आ गया और वो करके आ गए, तो 4 क्वेश्चन आए तो 16 मार्क्स आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप गेन करोगे, टाइम बचा के फर्दर नए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर और आपको ये भी लगता है कि सर मेरे ना बेसिक कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब मेरी फिजिक्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करूं? भाई हमारा ऑनलाइन कोर्स हमने बहुत स्ट्रॉन्गली बना रखा है, हर तरीके का बच्चा उसमें इनरोल होकर उसको पढ़ के हमारी पर्सनल गाइडेंस के अंदर कंप्लीट ईयर में आप अपनी फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो बच्चों, राइट। और आपके हर तरीके के डाउट सॉल्व किए जाएंगे, मतलब उस कोर्स में भी हमने मिनिमम प्राइस पे रखा है। बाकी आप मेहनत करते रहें, यूट्यूब के थ्रू आपको बहुत औसम कंटेंट में देता रहूंगा, जो आपके एग्जाम को क्रैक कराने में आपकी औसम हेल्प करने वाला है, इसमें कोई अतिशयोक्ति डाउट नहीं है, राइट। मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें, कोई डाउट आएगा मेरे से पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर जरूर करें, उनको बताएं, उनके साथ डिस्कस करें, ये बहुत बहुत बच्चों जरूरी है, राइट। आप किसी और की हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प भी होगी ऑटोमेटिकली। क्लियर है? ऑल द बेस्ट।